एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि इन दवाइयों को कैसे लेना है, डायरेक्टली लेना है, कैसे ले सकते हैं। मदर टिंचर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे लेना है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक दवाएँ लेने का सही नियम क्या होता है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई भी होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए, क्या तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप होम्योपैथिक दवाइयों के मैक्सिमम बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम होता है होम्योपैथिक दवा लेने का, वो होता है कि अगर आप ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं, गोलियों में ले रहे हैं, तो वो दवा जो है आपको कभी भी टच नहीं करना है अपने हाथों से। जब भी हम गोलियों में दवा लेते हैं तो वो दवा जो है एक जो है बॉटल में आती है। उस बॉटल का जो लिड होता है, जो ढक्कन होता है, आपको हमेशा उसी में ग्लोब्यूल्स डाल के लेने हैं। और वो दवा अगर आपके हाथ से टच हो जाए या दवा नीचे गिर जाए तो आपको उसको डिस्कार्ड कर देना, उसको कभी भी यूज नहीं करना है। दूसरा जो रूल होता है वो ये है कि जब भी आप कोई भी होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो मिनिमम 20 मिनट्स का टाइम आपको देना होता है, दवा लेने के पहले और दवा लेने के बाद। इस टाइम पीरियड में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, आपको ब्रश नहीं करना होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी है कि कम से कम आप 20 मिनट का टाइम दीजिए। जब भी कोई होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद कुछ भी नहीं खाएं पिए, तो इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है होम्योपैथिक दवाओं का। थर्ड जो रूल है वो है कि अगर आप होम्योपैथिक दवाएं ले रहे हैं, कोई सी भी आप होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं, अगर आप एक से ज़्यादा 2 होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो दोनों होम्योपैथिक दवाओं को आपको साथ साथ नहीं लेना है। आपको दोनों दवाओं के बीच में हाफ एन आवर का गैप रखना है। मतलब एक होम्योपैथिक दवा आपने ले ली तो दूसरी दवा लेने से पहले आपको कम से कम आधे घंटे का गैप रखना है, उसके बाद आप दूसरी होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। फोर्थ जो रूल है वो ये है कि अगर आप कोई एलोपैथिक दवा भी ले रहे हैं होम्योपैथिक दवा के साथ साथ, तो दोनों दवाओं के बीच में कम से कम आप 1 घंटे का गैप रखिए। कोई भी आपने होम्योपैथिक दवा ली या एलोपैथिक दवा ली तो उसके बाद दूसरी दवा लेने से पहले आप कम से कम 1 घंटे का गैप रख लीजिए। तो इससे जो होता है मैक्सिमम आपको बेनिफिट्स मिलता है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मदर टिंचर्स को आपको कैसे लेना होता है। होम्योपैथिक मदर टिंचर्स जो होते हैं वो आपको जो भी आपके डॉक्टर रिकमेंड करें, 8 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप्स, उस ड्रॉप्स को आपको आधे कप पानी के साथ लेना होता है। होम्योपैथिक मदर टिंचर्स को कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं लेना होता है, हमेशा पानी के साथ डाइल्यूट करके ही आपको यूज करना होता है। जब भी आप होम्योपैथिक दवाएं ले रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि जो ग्लोब्यूल्स होते हैं या फिर डाइल्यूशंस होते हैं उसको कैसे आप ले सकते हैं। तो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसमें जब हम डाइल्यूशन डालते हैं तो वो होम्योपैथिक दवा बन जाती है। तो ग्लोब्यूल्स भी आपको ऐसे ही लेना है कि आपने 4 या 6 जितने ग्लोब्यूल्स आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किए वो आपको बोतल की लिड में डालकर लेना है। और अगर आप डाइल्यूशन ले रहे हैं तो 2 बूंद इनफ होती है, 2 ड्रॉप आप डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाओं को स्टोर करने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप कोई होम्योपैथिक दवा लेकर आ रहे हैं, आपका लंबा कोर्स चल रहा है, आप उन दवाओं को स्टोर भी ढंग से कीजिए, तभी उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे। कभी भी आपकी जो दवा है उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। कोई भी ऐसी जगह न रखिए जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑडर हो, जैसे कि परफ्यूम्स हो, कैम्फर हो, या फिर प्याज लहसुन के पास रख दिया आपने या कॉफ़ी के पास रख दिया। तो ऐसी सब जगहों पे रखना बिल्कुल अवॉइड कीजिए अपनी होम्योपैथिक दवाओं को, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं जो होती हैं उनमें बहुत मिनिमम क्वांटिटी में मेडिसिन मिलाई जाती हैं। बस उनका जो डायनेमिक पावर होता है, जो एनर्जी होती है, उसकी वजह से उनके एक्शंस प्रॉपर आते हैं। तो अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के पास रख देते हैं तो उनका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह से कई बार मेडिसिन असर नहीं करती हैं और आपको लगता है कि होम्योपैथी काम नहीं कर रही।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पास, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, उसके पास आप बिल्कुल अपनी होम्योपैथिक दवाओं को ना रखिए। तो ये सब प्रिकॉशंस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं होम्योपैथिक दवा लेते टाइम। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाएँ जब तक आप ले रहे हैं, जो भी आपकी डिजीज़ से रिलेटेड प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए वो तो आपको फॉलो ही करने, साथ में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली चीज़ों का भी थोड़ा परहेज़ रखना है। पूरी तरीके से आप नहीं रख सकते हैं तो फिर भी अगर आप दवा खाने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद कोई भी ऐसी चीज़ मत खाइए। मिंट हो गया, लहसुन प्याज हो गया, जिसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बहुत देर तक रहता है, जिससे दवाओं का असर कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, तो ये चीज़ें जो है आप जब तक होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तब तक कम से कम आप अवॉइड कीजिए। अगर नहीं अवॉइड कर रहे हैं तो फिर भी आप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। होम्योपैथिक दवा लेने के 1-2 घंटे के अंतराल में तो बिल्कुल भी मत यूज कीजिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं होम्योपैथिक दवाओं के असर को कम कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें होम्योपैथिक दवा लेते टाइम फॉलो करना होता है, जिससे हमारी दवाओं के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि आपको होम्योपैथिक दवाएं कैसे लेनी होती हैं। जो भी दवाएं मैं बताती हूँ आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि कोर्स क्या होगा, तो होम्योपैथी में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं होता है। ये चीज़ें आपकी क्रोनिसिटी पर डिपेंड करती है कि आपकी बीमारी कितने लंबे टाइम की है, आप कितने अच्छे से दवा पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपका इलाज चलता है। बहुत लंबी बीमारियां कई बार बहुत लंबा टाइम भी ले लेती है और कई बार जल्दी भी ठीक हो जाती है। तो जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा उसके हिसाब से ही आपको मेडिसिन चलानी होती है। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।